वेलकम टू मारवा शांति क्लासेस। आज अपन 11th क्लास का एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है सेट। देखिए सेट क्या होती है, डेफिनेशन पढ़िए इसकी क्या है। ए वेल डिफाइंड ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। क्या मतलब है इसका? मतलब कोई भी ग्रुप है उसको अपन एक डेफिनेशन दे सकते हैं, एक यूनिवर्सल डेफिनेशन दे सकते हैं। इसका मतलब क्या है? ए वेल डिफाइंड ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। इसका मतलब क्या है कि कोई भी ग्रुप है उसकी एक डेफिनेशन दे रहा हूँ, वही डेफिनेशन मैं दे रहा हूँ और वही डेफिनेशन आप दे रहे हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, फॉर एग्जांपल पैक ऑफ कार्ड्स। सेकेंड एग्जांपल ले रहा हूं मैं क्रिकेट टीम। तो कोई भी प्लेयर है, क्रिकेट के प्लेयर हैं तो उनकी एक टीम है, तो आप भी उनको क्रिकेट टीम ही बोलेंगे और मैं भी एक क्रिकेट टीम ही बोलूंगा। कोई भी कार्ड्स हैं उनका एक पैक है तो आप भी पैक ऑफ कार्ड्स ही बोलोगे, मैं भी पैक ऑफ कार्ड्स ही बोलूंगा। तो इनका जो ग्रुप बनेगा वो ग्रुप क्या कहलाएगा? सेट कहलाएगा। मतलब कि जिनकी अपन एक यूनिवर्सल सेम डेफिनेशन देंगे, दो या तीन जने जितने भी जन है वो सभी उसकी सेम डेफिनेशन देंगे उस ग्रुप की, तो वो क्या कहलाएगा? सेट। जैसे क्रिकेट टीम है, ये ग्रुप है। टीम का मतलब क्या होता है? ग्रुप होना। क्रिकेट के प्लेयर का ग्रुप है तो ये भी एक क्या है? सेट है। अब अपन देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। अपन सेट को दो तरीके से लिखते हैं। फर्स्ट क्या है? टेबुलर फॉर्म। सेकंड क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म। जनरली अपन सेट को इन्हीं दो फॉर्म में लिखते हैं, तो टेबुलर फॉर्म और एक है सेट बिल्डर फॉर्म। तो देखिए टेबुलर फॉर्म क्या है। फर्स्ट टेबुलर फॉर्म लेते हैं। पर टेबुलर फॉर्म में क्या होता है कि जितने भी अपने ग्रुप में एलिमेंट हैं हर एलिमेंट को अपन अलग अलग लिखेंगे। जैसे मैंने ग्रुप लेता हूं कि 1 to 5 नंबर्स हैं, उनका एक ग्रुप है, तो उन ग्रुप का एक सेट बना रहा हूं मैं। जैसे देखिए ग्रुप को, सेट को अपन हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे और ग्रुप या फिर सेट के जो एलिमेंट हैं उनको हमेशा अपन स्मॉल लेटर से। और सेट के जो सेट से जिसको अपन सेट से डिनोट करें, जैसे ए को अपन एक सेट बता रहे हैं कि ए एक सेट है किसका? 1 to 5 नंबर का। तो जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5, तो ये एक 1 to 5 का एक सेट है जिसका नाम क्या है? ए। सेकंड आता है अपने पास सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में अपन क्या लिखेंगे? इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। जैसे x such that x is a cricket team। देखिएगा यहाँ पे मैंने क्रिकेट टीम लिखा है, ना कि क्रिकेट के सारे प्लेयर्स लिखे हैं। मैंने ये थोड़ी लिखा है कि MS धोनी, विराट कोहली, बाकी जो जो इस टीम के ग्रुप में इस सेट में थे वो बाकी एलिमेंट नहीं लिखे हैं। मैंने सिर्फ उस ग्रुप का एक डेफिनेशन दिया है, x such that x is a cricket team। एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मैं एक सेट बिल्डर फॉर्म का एक एग्जांपल लिख रहा हूं। x such that x is vowel of English alphabet। ये अपनी सेट बिल्डर फॉर्म है। ये सेट बिल्डर फॉर्म क्यों है? क्योंकि इसमें अपने को एक डेफिनेशन मिली है कि x क्या है? x इज वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। अब अपन इसकी टेबुलर फॉर्म बनाते हैं तो कैसे बनेगी? x इज वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो इंग्लिश में अल्फाबेट कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ एंड यू। अब देखिएगा ये टेबुलर फॉर्म कैसे हमने कैसे पता चला? क्योंकि इसमें एवरी एलिमेंट दिया हुआ है जो कि सेट बिल्डर फॉर्म की डेफिनेशन में था। डेफिनेशन क्या थी? x इज वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। और अपन ने टेबुलर फॉर्म में क्या लिखा है? वही वोवेल लिखे हैं और प्रत्येक वोवेल लिखा है अपन ने ए, ई, आई, ओ, यू। मतलब कि एवरी एलिमेंट जिसमें सारे एलिमेंट अपने को अलग अलग दिखाई दें वो कौन सी होगी? टेबुलर फॉर्म। और सेट बिल्डर फॉर्म में वही सारे एलिमेंट के लिए एक डेफिनेशन मिलेगी अपने को। अब अपन नेक्स्ट चलते हैं डिफरेंट
टाइप्स ऑफ सेट्स। पहला सेट लेते हैं अपन एम्प्टी सेट, इसको अपन नल सेट भी बोलते हैं। एम्प्टी सेट जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि एम्प्टी मतलब खाली, नल मतलब कि कुछ नहीं, तो इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। जिस भी सेट में एलिमेंट की संख्या 0 हो, मतलब कि कोई भी एलिमेंट नहीं हो, वो कौन सा होगा? एम्प्टी या फिर नल सेट। इसको अपन फाई से भी डिनोट करते हैं। एम्प्टी सेट क्या होगा? जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, मतलब कि फाई। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं, फॉर एग्जांपल ए कोई सेट है x such that x is a natural number, such that 2 less than x and x less than 3। अब यहाँ पे देखिएगा कि अपने को x के लिए क्या बताया गया है, x के लिए डेफिनेशन क्या मिली है कि x एक नेचुरल नंबर है जो कि 2 से तो छोटा है और 2 से तो बड़ा है लेकिन 3 से छोटा है। लेकिन ऐसी नेचुरल नंबर कोई है ही नहीं कि वो 2 से तो बड़ी हो और 3 से छोटी हो। तो x इज ए नेचुरल नंबर सच दैट 2 लेस देन x एंड x लेस देन 3। तो इस सेट में एलिमेंट क्या होंगे? 5, मतलब इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं हो वो एम्प्टी सेट होगा। है अपने पास फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट का जैसे अपने नाम से पता चला है फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट, मतलब कि ऐसा सेट जिसमें फाइनाइट नंबर हो, जिसमें अपन एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं, वो कौन सा होगा? इनफाइनाइट। और सॉरी फाइनाइट। और इनफाइनाइट कौन सा होगा? अदरवाइज जो भी अपने पास सेट बचे वो सारे कौन से होंगे? इनफाइनाइट होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि जब अपन फाइनाइट सेट देखेंगे तो उनमें सारे एलिमेंट है वो काउंट कर सकते हैं। बाकी कौन से बचे जिनमें अपन एलिमेंट काउंट नहीं कर पाएंगे? जिनमें अपन एलिमेंट्स काउंट, एवरी एलिमेंट काउंट नहीं कर सकते, वो होंगे इनफाइनाइट सेट। और जिनमें अपन एलिमेंट्स की नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट कर सकते हैं वो कौन सा होगा? फाइनाइट सेट। उसके बाद आता है इक्वल सेट। इक्वल सेट में जैसे मैं 2 सेट ले रहा हूं ए एंड बी, तो ए एंड बी में सेट में क्या होगा कि ए में जितने भी एलिमेंट है, एवरी एलिमेंट ऑफ बी every element of A exist in B। और यही रूल B में भी लागू होना चाहिए कि every element of B exist in A। जैसे देखिए कि एक B है वो ओवेल का सेट है और A भी वोवेल का सेट है। मैंने इन दोनों को अलग अलग तरीके से लिखा है, इसमें वोवेल लिखा है और इसमें वोवेल, जो वोवेल होते हैं वो लिख दिए ए ई आई ओ यू। तो ये दोनों सेट इक्वल है क्योंकि ए में जो भी एलिमेंट है वो बी में भी है और बी के सारे एलिमेंट ए में है। तो यही सिंपल सी चीज है, मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए और बी के सारे एलिमेंट ए में होने चाहिए। वही क्या होगा? इक्वल सेट ए इज इक्वल टू बी। उसके बाद आता है सबसेट। सबसेट क्या है? इफ ई एलिमेंट ऑफ सेट बी is also an element of set A, then B is called subset of A। इसका क्या मतलब है कि B में कुछ एलिमेंट है, कुछ भी एलिमेंट है, वो सारे के सारे एलिमेंट किसमें होने चाहिए? A में होने चाहिए। A में कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट हो उससे अपने को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो B के जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे A में होने चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन अपने पास है कि B के जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे A में हैं, तो वो क्या होगा? B होगा सबसेट ऑफ B, सबसेट ऑफ A। अगर इसके उल्टा हो जाए, जैसे A के सारे एलिमेंट B में है, A के सारे एलिमेंट B में है, तो वो क्या होगा? A सबसेट ऑफ B। उसके बाद आता है अपने पास यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या है कि इसमें सारे जितने भी सेट हैं, जितने भी सेट्स एग्जिस्ट करते हैं
और उनका फिर एक सेट बनता है, तो वो क्या होता है, यूनिवर्सल सेट। मतलब कि जितने भी सेट हैं वो इसके अंडर कंस्ट्रक्शन आएंगे। मतलब कि जितने भी वर्ल्ड में जितने भी सेट बनते हैं उन सभी सेट का एक अकेला सेट बना दिया अपन ने, वो कौन सा होगा, यूनिवर्सल सेट। जैसे मैं एक चीज ले रहा हूं, ए ले रहा हूं मैं 1 2 3 और बी ले रहा हूं 2 3 4। अब मेरे को इनका यूनिवर्सल सेट बनाना है, तो मैं इनका यूनिवर्सल सेट कैसे बनाऊंगा, यूनिवर्सल सेट को अपन यू से डिनोट करते हैं। तो यूनिवर्सल सेट क्या बनाऊंगा, 1 2 3 4। अब देखिएगा इसमें ए के भी सारे एलिमेंट हैं और बी के भी सारे एलिमेंट हैं, तो ये क्या कौन सा सेट हो गया, ये यूनिवर्सल सेट हो गया। किनका, ए और बी का यूनिवर्सल सेट हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि इसमें ए के भी सारे एलिमेंट हैं और इसमें बी के भी सारे एलिमेंट हैं। तो यूनिवर्सल सेट समझ में आ गया आपको। फिर पावर सेट, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए। मतलब क्या है इसका, ए के जितने भी एलिमेंट हैं, जैसे 1 2 ये दो एलिमेंट हैं, तो ए के जितने भी सबसेट बनेंगे उनका एक अपन सेट बना देंगे, वो क्या होगा, पावर सेट ऑफ ए। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूं पावर सेट ऑफ ए के कितने सबसेट बनेंगे, देखो एक तो एक बनेगा, फिर 2, फिर 1 2 और एक 5। 5 का मतलब क्या है, इम्पिटी सेट। इम्पिटी सेट हर एक सेट का सबसेट होता है। तो यहाँ पे पावर सेट ऑफ ए क्या होगा, ए के कितने सबसेट बनेंगे, 1 2 और 5, और इनका अपन ने एक सेट बना दिया, वो क्या हो गया, पावर सेट ऑफ ए। तो इसका एक फॉर्मूला होता है पावर सेट ऑफ ए के नंबर एलिमेंट कितने होंगे वो निकालने का, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट। तो इसका क्या फॉर्मूला है, 2 की पावर n, और n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन a। a के अंदर कितने एलिमेंट है, 1 2। तो देखिएगा 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट आएंगे, 4। तो अपन देखते हैं, जैसे 1 2 3 4 4 एलिमेंट आए, तो इसका एक सीधा सा फॉर्मूला है 2 की पावर n। तो a का पावर सेट निकालने का सीधा सीधा फॉर्मूला क्या होगा, a के जितने भी सबसेट हैं उनका एक सेट बना दो, वो क्या होगा, पावर सेट ऑफ ए। तो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।